हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है आपका एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप सभी जानते हैं। एमएससी एग्रोनॉमी सिलेबस, एमएससी एग्रोनॉमी के लिए जो भी स्टूडेंट प्रवेश परीक्षा देने जाएंगे उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट आगामी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। तो देखिए, एमएससी एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी, ठीक है, एंड एमएससी हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप। अब यहाँ पर देखिए, एमएससी एग्रीकल्चर आपका एग्रोनॉमी हो गया। ये आपका एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये मेजर सब्जेक्ट, सॉयल साइंस, ये सब आपके किस में आते हैं? एमएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एमएससी हॉर्टिकल्चर में आएंगे तो एमएससी हॉर्टिकल्चर में आपका कौन सा आएगा? वेजिटेबल साइंस, ओलेरिकल्चर जिसको कहते हैं, पोमोलॉजी, ऑर्नामेंटल, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। ये सब्जेक्ट आपका जो है ये किस में आएगा? एमएससी हॉर्टिकल्चर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर हमेशा जब चूज करा करिए, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया तो एमएससी हॉर्टिकल्चर वगैरह करने की आवश्यकता नहीं, मेरे अनुसार होना चाहिए। आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि हम अगर हमने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो ये एमएससी एग्रीकल्चर से करें। क्यों? क्योंकि गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि एमएससी हॉर्टिकल्चर मत लिया करिए अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर नहीं है तो। एमएससी एग्रीकल्चर है तो बीएससी एग्रीकल्चर है तो एमएससी एग्रीकल्चर से ही किया करें, ठीक है। अब इसका क्यों का जवाब तो हम नहीं देंगे। देखिए आगे बढ़िए, इसमें देखेंगे पहला पेपर, फर्स्ट पॉइंट, इसमें 3 पार्ट है। तो आपका जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल अवेयरनेस इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड ब्रांचेज ऑफ साइंस। एग्रीकल्चर साइंस में जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं उससे आपके लाइफ साइंस हो गया एंड बायोलॉजिकल साइंस हो गया। इससे आपके टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं। यानी आप सीधी भाषा में कह लीजिए कि जनरल एग्रीकल्चर जो है ये आपका 70 क्वेश्चन आता है यूपी उसमें एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा हमारे संस्थान से प्रकाश यादव की 2nd रैंक थी और जमाल अहमद की 6 रैंक थी, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को हमारे संस्थान से जुड़ना होगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, उससे पढ़ करके आप भी टॉप रैंक ला सकते हैं। 9026974841 पे आप हमसे संपर्क करके अपना नोट्स ले सकते हैं। इसमें हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस के अनुसार दे देंगे। तो देखिए 70 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से आ गया। इसके बाद देखेंगे पार्ट 2, इसमें आ रहा है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप। अब इसमें क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्लाइमेट, जोन्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग हाई डेंसिटी प्लांटिंग। आप जानते हैं प्रोपोगेशन मेथड, प्रवर्धन की विधियां एंड रूट स्टॉक्स, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मेथड्स, यूज ऑफ पीजीआर टेक्निक होती है, आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ वेजिटेबल्स। ये आपने पढ़ा होगा अगर बीएससी एग्रीकल्चर में है तो 5th डीन कमेटी का ये सिलेबस है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, पैकेज ऑफ एंड यहाँ पर होना चाहिए पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वेजिटेबल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन, यूज ऑफ ट्री श्रब्स, क्लाइंबर एंड सीजनल फ्लावर इन गार्डन, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस हम आपको पूरा बता दे रहे हैं, आप चाहे तो ढूंढ करके भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्पाइसेस, एरोमेटिक, मेडिसिनल एंड प्लांटेशन क्रॉप, importance and scope of post harvest technology, horticultural crops and their preservation, principle and methods of preservation and fermentation, preparation of jams, jellies, candies, chutney, pickles, ketchup and squashes, preservations and colors, परमिटेड एंड प्रोहिबिटेड इन इंडिया। इससे आपका
15 क्वेश्चन आता है, यानी फ्लोर हार्टिकल्चर से आपका 15 क्वेश्चन आएगा, 70 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें एग्रोनॉमी से कितना कितना क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, टीलेज, क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट एंड प्लांटिंग ज्योमेट्री and their effect on crops, organic farming, precision farming, integrated farming system, principles of field experimentation, agroecological region in India, climatic factor and their effect on crop productivity, weather and climate, atmospheric temperature and global warming। फील्ड क्रॉप्स में आप आ जाएंगे तो फील्ड क्रॉप्स में ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वेराइटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड यील्ड ऑफ सीरियल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप एंड फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ये सारे कल्टीवेशन आपके यहाँ आ जाएंगे इसमें। अब वीट साइंस में देखेंगे तो वीट साइंस में इससे भी आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है, और 100 मार्क का होता है। वीट कंपटीशन एंड एलोपैथी, कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल, इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, वाटर मैनेजमेंट में जब देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, essential plant nutrient and their deficiency symptoms, slow release nitrogen fertilizer या nitrification inhibitor, principle and methods of fertilizer applications, integrated nutrient management, SSNM, dryland agronomy। ड्राईलैंड एग्रोनॉमी में देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग एंड डिलिनेशन, constraints and dry land farming in India, type of droughts, watershed management, sustainable land use system में अगर देखेंगे इसमें अभी हम आपको बता देंगे कौन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए आपको। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पैरामीटर एंड इंडिकेटर्स, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सेफ डिस्पोजल ऑफ एग्री इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम्स, वाटर वेस्टलैंड एंड दियर रेमिडिएशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपका पूरा रहा सिलेबस, ठीक है। अब इसमें जो देखिए कल्टीवेशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बुक आती है आपका जो क्रॉप साइंस है, क्रॉप साइंस, या आप कह सकते हैं या पढ़ना पड़ेगा आपको छिद्दा सिंह से, छिद्दा सिंह से आप पढ़ लीजिएगा। अब बाकी जो आपका बुक है ये आप SR रेड्डी से पढ़ लीजिएगा। इसमें वीड आ जाएगा, INM IWM आ जाएगा, और इरिगेशन मैनेजमेंट आ जाएगा, और आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ जाएगा, फार्मिंग सिस्टम आ जाएगी, और इसमें फार्मिंग सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आ जाएगा, क्रॉप इकोलॉजी, ये सब आपके एग्रोमेट्रोलॉजी इसमें आ जाएगा, किसमें, SR रेड्डी में, ठीक है। और इकोलॉजिकल जोन जितने हैं ये सब इसमें आ जाएंगे, और फील्ड क्रॉप में आपका छिद्दा सिंह आइएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा स्पाइसेस के लिए आप बेसिक बुक वही इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर बाय SN गुप्ता, SN गुप्ता से आप पढ़ लीजिएगा इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से। बाकी इसको पढ़ने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से, जनरल साइंस से आप नेम रासुंडा पढ़ लीजिएगा तो जनरल साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही जानकारी आप तक शेयर करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।